हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जितेश जसवानी। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूं और ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं नेफ्रॉन किडनी हॉस्पिटल सीताबड़ी नागपुर में। हम कर रहे हैं डायलिसिस सीरीज, जिसमें हमने ये जाना कि डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस के टाइप्स क्या होते हैं, किसको डायलिसिस की आवश्यकता है, आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको डायलिसिस की आवश्यकता है कि नहीं। और आज हम जानेंगे कि कौन सी मोडालिटी, हीमोडायलिसिस की पेरिटोनियल डायलिसिस, कौन सी बेटर है, कौन सी आपके लिए है या कौन सी आपके पेशेंट के लिए है। यदि आप डायलिसिस से रिलेटेड कोई भी वीडियो की जानकारी चाहें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो हम जानेंगे कि हीमोडायलिसिस अच्छा है कि पेरिटोनियल डायलिसिस अच्छा है। हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस मतलब खून का डायलिसिस और पेट का डायलिसिस, इन दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान है। यदि मैं फायदे की बात करूं तो हीमोडायलिसिस जो है, हीमोडायलिसिस आपको हॉस्पिटल में जाके करना पड़ता है। यूजुअली होम हीमोडायलिसिस की सुविधा भी अवेलेबल है, लेकिन यूजुअली आपको एक हॉस्पिटल में जाके करना पड़ता है। हीमोडायलिसिस आपको हफ्ते में 2 या 3 बार कराना पड़ता है। इसमें हमारा शरीर का खून निकल के साफ होके हमारा ही खून शरीर में वापस जाता है। यूजुअली हीमोडायलिसिस के लिए आपको हाथ में एक फिस्चुला यानी कि 2 बड़ी नसों को जोड़ के एक प्रेशर पॉइंट बनाते हैं, जिसको हम एवी फिस्चुला कहते हैं, जो कभी कभी सालों साल चल जाता है। हीमोडायलिसिस बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। हीमोडायलिसिस आजकल गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दे दिया है। हीमोडायलिसिस में आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होता है, आपके शरीर का गंदगी बाहर निकलता है और आपकी भूख बढ़ती है। ओवरऑल आपको लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ मिलता है। यदि मैं पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करूं तो पेरिटोनियल डायलिसिस मतलब पेट का डायलिसिस, जिसमें हमारे शरीर के पेट की एक परत को हम एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन की तरह यूज करते हैं। एक स्पेशल तरीके का फ्लूइड होता है जो पेट के अंदर जाता है, कुछ समय के लिए पेट में होता है और फिर वो पेट से हम बाहर निकाल देते हैं गंदा पानी। पेरिटोनियल डायलिसिस के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस यानी कि CAPD। इसमें हम दिन में 2 से 3 बार एक्सचेंजेस करते हैं, जैसे कि सुबह 8 बजे हमने पानी डाला, दोपहर को 2 या 3 बजे निकाला, फिर रात को 8 बजे हमने पानी डाला और रात के 8 से सुबह 8 बजे तक पेट में पानी भरा रहा, जो हम अगले दिन सुबह 8 बजे निकाल लेंगे। इसको हम कहते हैं CAPD, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। ये हमें रोज करना है, घर पे ही किया जा सकता है, इसके लिए कोई हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा तरीके का पेरिटोनियल डायलिसिस होता है ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें एक स्पेशल तरीके की एक टेप रिकॉर्डर के साइज की एक मशीन होती है, जो पेशेंट अपने साथ लेके सोता है। रात को जब 9-10 बजे पेशेंट सोता है तो बस अपने आप को उस मशीन से कनेक्ट कर लेता है। वो मशीन 8 से 10 साइकिल रात भर में डायलिसिस के कर लेती है और जब पेशेंट सुबह उठता है तो उसको बस डिस्कनेक्ट करना और अपने काम धंधे पे चले जाना है। ये पद्धति को भी डेली करना पड़ता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस हमें डेली करना पड़ता है। हीमोडायलिसिस मतलब खून का डायलिसिस हफ्ते में 2 या 3 बार किया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में कुछ फायदे जरूर हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस उन मरीजों के लिए बहुत अच्छा है जो बार बार हॉस्पिटल नहीं जा सकते, जिनके घर के आसपास डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वो मरीज जिनका ब्लड प्रेशर कम होता है या जिनको हार्ट में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हीमोडायलिसिस में शरीर का खून जब बाहर निकलता है तो एक स्थिर BP की आवश्यकता होती है। हालांकि पेरिटोनियल डायलिसिस हीमोडायलिसिस से थोड़ा महंगा होता है, लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस भी पेशेंट को गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है। यदि आप डायलिसिस के बारे में या आप डायलिसिस की पद्धति के बारे में और जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यदि आप चाहते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाएं तो अपने सजेशन जरूर दें। धन्यवाद।